एएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज मध्य प्रदेश की सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंदौर जिला। इंदौर जिला इसलिए लेकर आए हैं, सर्वप्रथम इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है और इंदौर मध्य प्रदेश का तो क्या भारत का बहुत चर्चित शहर है। इंदौर के बारे में जानने की इच्छा सबकी रहती है, तो इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम मध्य प्रदेश के 52 जिलों की सीरीज में सबसे पहला जिला पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद हम फिर चलते हैं इंदौर की ओर। तो इंदौर की ओर चलते हैं। तो सभी लोगों ने लाइक कर दिया, वीडियो लाइक कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सुपर और शानदार सेशन। चलिए दोस्तों इंदौर को पढ़ते हैं। तो इंदौर ज़िले की सीरीज में हम सबसे पहले देखेंगे कि इंदौर की जनसंख्या टोटल है 32,76,697। ये मैं जो भी आंकड़े दे रहा हूँ दोस्तों 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। 2021 की जनगणना के आंकड़े अभी आए नहीं हैं और जैसे ही आंकड़े आएंगे तो उस आंकड़ों के अनुसार हम नई अपडेट जनसंख्या आपको बता देंगे। चलिए, तो इसमें नीचे इंक्लूड है प्रदेश में प्रथम जिला। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में प्रथम जिला है जो जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर आता है। तो पहले नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से आता है। आपको जनसंख्या याद करने की ज़रूरत नहीं है, जनसंख्या बहुत ही रेयर केस में पूछ सकते हैं, पर आप लोगों को ये ज़रूर जानना है, ये ज़रूर पता होना चाहिए कि प्रदेश में पहला जिला है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। और छोटा कौन सा है, तो छोटे ज़िले के बारे में हमने आपको सभी को बताया था कि छोटा जो ज़िला है वो हरदा ज़िला है। हरदा सबसे छोटा है जनसंख्या में दोस्तों, हरदा जो नर्मदापुरम संभाग में आता है। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल है, कोई आवश्यकता नहीं है कि इसका क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। क्षेत्रफल एक बार देख लो, 3898 किलोमीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल है। कुल साक्षरता देखो, साक्षरता से दोस्तों इसके जरूर प्रश्न बनेगा। कुल साक्षरता 80.87% है। अब इसमें इससे प्रश्न नहीं बनेगा। सबसे ज़्यादा साक्षर जिले की हम अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला जो है ना मध्य प्रदेश का दोस्तों वो जबलपुर है। जबलपुर जिसका प्राचीन नाम दोस्तों त्रिपुरी था। तो जबलपुर को जब पढ़ेंगे तब जबलपुर के बारे में पढ़ेंगे। अभी अपन इंदौर को पढ़ रहे हैं तो इंदौर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब मध्य प्रदेश में इससे जो क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में उस पर हम ज़रा ध्यान देते हैं। तो इसमें पुरुष साक्षरता जो है ना वो 87.25% है। तो अगर ये पूछें आपसे कि मध्य प्रदेश का ऐसा जिला बताइए जो पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान पर है दोस्तों, तो प्रथम स्थान पर इंदौर है पुरुष साक्षरता में। पुरुष साक्षरता में इंदौर है दोस्तों, और महिला साक्षरता में भोपाल है और कुल साक्षरता में दोस्तों जबलपुर है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ये आप लिख लो एक कॉपी पेन उठा के, और ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। पुरुष साक्षरता में इंदौर और महिला साक्षरता में भोपाल और कुल साक्षरता में जबलपुर जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके प्राचीन नाम देख लो दोस्तों। पूर्व नाम देखो, इंदौर भी कहते थे, इंद्रपुर भी कहते थे और इंदेश्वर भी कहते थे, और देवी अहिल्याबाई की नगरी भी इसको कहते हैं। महलों की नगरी है। ठीक है, और प्रदेश की आर्थिक और वित्त दोनों राजधानी कहते हैं। मध्य प्रदेश की वित्त की राजधानी इंदौर है और भारत की कौन सी है, मुंबई है। और आर्थिक राजधानी भी क्या है, इंदौर है दोस्तों। और खेल राजधानी भी क्या है, इंदौर है। और शिक्षा की राजधानी भी MPPSC व्यापम सभी सारे कोचिंगें और अन्य सारे कॉलेज वगैरह सब महत्वपूर्ण यही हैं। ठीक है, शिक्षा की राजधानी हो गई। और व्यवसाय यानी कारोबार की राजधानी भी अपना इंदौर ही है। और मिनी बम्बई कहते हैं इसको, इंदौर को। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों इसकी नदियों को पढ़ेंगे हम। तो आप लोग इन नदियों को बड़ा अच्छे से देख लो। अगर ये पूछें आपसे कि इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इंदौर दोस्तों खान नदी के किनारे बसा हुआ है। इंदौर खान नदी के तट पर है।
चेबल, चोरल, गंभीर, सरस्वती, क्षिप्रा। ठीक है, ये बाकी छोटी छोटी नदियां हैं जो अब नाले में तब्दील हो गई हैं, कोई ज़्यादा इनका महत्व नहीं है, जिला लेवल पे इनको नहीं पूछेंगे। ठीक है, जो नदियों की सीरीज मैंने कराई है उसको जाके आप ज़रूर देखें, तो नदियों का प्रश्न एक भी आपसे बाहर नहीं जाएगा, उसमें छोटी बड़ी सारी नदियाँ मैंने इंक्लूड की हुई हैं। ठीक है, गंभीर, सरस्वती, क्षिप्रा। क्षिप्रा भी स्पेशल मैंने पढ़ाई है, तो आप लोग क्षिप्रा जाके टॉप उस पे वीडियो पे जाके देख सकते हैं। इतिहास देखो इंदौर का। स्थापना 1932 ईस्वी में मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार मल्हारराव होलकर ने की थी। ठीक है, तो इंदौर की स्थापना अगर दोस्तों पूछें तो 1932 ईस्वी में मालवा के प्रथम जो मराठा सूबेदार थे मल्हारराव होलकर ने की थी। मल्हारराव होलकर को उत्तरी भारत और मध्य भारत का किंग मेकर कहते हैं। नॉर्थ इंडिया और वो मिडाइवल इंडिया, उत्तरी भारत और मध्य भारत का किंग मेकर भी कहते हैं। मेफर गलत लिखा है, उसको सही कर लेना। 1766 ईस्वी में मल्हारराव जी की मृत्यु लाहौर भिंड में हुई थी। तो अगर ये पूछें कि लाहौर जो तहसील है वो किस में आती है, तो भिंड जिले में आती है। तो इनकी आज छतरी आज भी बनी हुई है, इनकी मृत्यु जो मल्हारराव होलकर की है वो आज भी बनी हुई। तो अगर पूछें, लाहौर नहीं लगाना है, लाहौर आ सकता है, लेकिन आलमपुर एक जगह है, आलमपुर में मल्हारराव होलकर की छतरी आज भी बनी हुई, एक कस्बा है, भिंड जिले में आता है। ठीक है, उनकी समाधि। मल्हारराव के पुत्र खांडेराव की पत्नी और मानेराव की माताजी अहिल्याबाई होलकर ने 1766 से लेकर 1795 ईस्वी तक शासन संभाला है और तुकोजी होलकर का सेनापति बनाया। प्रतिवर्ष इंदौर में अहिल्याबाई उत्सव मनाया जाता है। इंदौर में जो है ना प्रतिवर्ष अहिल्याबाई उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1997 से अहिल्याबाई सम्मान दिया जा रहा है। तो अहिल्याबाई सम्मान आप लोग लिख सकते हैं, इसको, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अहिल्याबाई सम्मान जो है ना 1997 से दिया जा रहा है। ये देखना, इसमें पढ़ने वाली चीज़ ये है, ध्यान देने वाली बात, कि ये सम्मान सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है दोस्तों, पुरुषों को नहीं दिया जाता। तो पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा सम्मान है मध्य प्रदेश सरकार का जो सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है। आगे देखते हैं। सूती वस्त्र उत्पादन में प्रदेश में प्रथम जिला है। तो सूती वस्त्र की राजधानी भी अपन ने देखी थी, और कॉमन सेंस से आप लगा सकते हो कि सूती वस्त्र के उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम जिला है। 1907 में मालवा मिल प्रदेश की प्रथम सफल सूती कपड़ा मिल है। तो मालवा मिल इंदौर में है, जो कोई इंदौर नहीं रहा होगा उसको पता होगा मालवा मिल। ठीक है, काफ़ी चर्चित जगह है मालवा मिल। ठीक है, अब आ जाओ। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र खंडवा रोड पर है। खंडवा रोड भंवरकुआ से आप सीधे जाओगे तो खंडवा रोड निकलते हैं, जो खंडवा के लिए गई। खंडवा पढ़ाएंगे तब खंडवा के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो खंडवा रोड एवं सोयाबीन वायदा बाजार ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स एवं रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स है यहाँ। ठीक है, इसलिए इसको सूती वस्त्र की राजधानी भी कहते हैं। आगे आ जाओ। एकमात्र छाता उद्योग एवं टिश्यू महीन पेपर बनाने का कारखाना, टिश्यू महीन पेपर बनाने का कारखाना महू में है। महू इलेक्ट्रॉनिक्स एवं एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एवं चमड़ा खिलौना उद्योग, जीआई टैग, प्लास्टिक उद्योग। ठीक है, ये सब इंदौर में। आगे देखो, बेकरी उद्योग, डायमंड पार्क पूछा है कई बार। ठीक है, डायमंड पार्क, औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, टंगस्टन फिलामेंट उद्योग, राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय संस्थान इंदौर में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिस्टल आईटी पार्क है, यहाँ 11 लिख गया है। क्रिस्टल आईटी पार्क कर लेना आप लोग, इसको हटा के यहाँ क्रिस्टल आईटी पार्क है मेडिकैप्स लिमिटेड। आगे देखते हैं। मंगलिया गांव एक इंदौर से आप जब ट्रेन से जाओगे ना, तो ट्रेन से जाओगे उसके बाद बिंजाना मिलेगा, देवास के बाद मिलते हैं। बिंजाना मिलता है और मांगलिया गांव रेलवे स्टेशन मिलता है, और लक्ष्मीबाई नगर भी मिलता है। लक्ष्मीबाई नगर, मांगलिया गांव, ये सब इंडस्ट्री हैं यहाँ। तो हम प्रथम जैविक खाद्य इकाई हम सूखा बंदरगाह ड्राई पोर्ट बोलते हैं। तो सूखा बंदरगाह पर हम दोस्तों बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सूखा बंदरगाह है जो, वो पीथमपुर है। पीथमपुर धार जिले में पड़ता है। पीथमपुर धार जिले में पड़ता है। आप लोग जिला वाइज इस सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि इससे बाहर जिले के जो भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे नदियां हो, सारी चीज़ें, सारे फैक्ट जहां तक अमूलन कवर हो जाते हैं। तो ये जिला पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए जिला पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पीथमपुर जो है ना,
पहला मध्य प्रदेश का पहला सबसे बड़ा सूखा बंदरगाह है। और दोस्तों दूसरा सूखा बंदरगाह कौन सा है सबसे बड़ा, तो भिंड जिले में मालनपुर सूखा बंदरगाह दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ है, पीथमपुर कहाँ है, तो मालनपुर भिंड में है और पीथमपुर धार में है। आगे आगे देखते हैं, प्रदेश की ऋतु संबंधी वेधशाला इंदौर मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955। ठीक है, इंदौर में है ऋतु संबंधी वेधशाला और वित्त निगम भी इंदौर में। स्थापना कब हुई थी वित्त निगम की, 1955 में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। एशिया का पहला एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र वर्ष 2005 में RRCAT नाम रखा गया था। ठीक है, एशिया का पहला और विश्व का तीसरा, तो एशिया का पहला लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अपने इंदौर में है। आगे चलते हैं। परिवहन एवं संचार 23 जून 2018 को नेहरू स्टेडियम से मोदी जी द्वारा अपने बस सूत्र सेवा अमृत योजना को मैंने बताया था। अमृत योजना जो है ना, छोटे शहरों में मध्य प्रदेश के कुल 20 शहर इसमें शामिल थे, जिनमें अमृत योजना के द्वारा सिटी बस चलाने की सूत्र सेवा करके सिटी बस चलाने की योजना थी। उनमें कुछ नाम भिंड है, ग्वालियर है, ठीक है, डिंडोरी है, ऐसे कई छोटे से बड़े जिले शामिल हैं। तो आप जिले याद रखना कि अमृत योजना पूछ देंगे दोस्तों कि अमृत योजना किससे संबंधित है। ये करंट का मुद्दा भी बन जाता है और वैसे भी बन जाता है, तो उसमें अपना इंदौर शामिल है। ठीक है, अमृत योजना को लिख लो आप अपनी कॉपी पेन से। ठीक है, आगे देखते हैं। अक्टूबर 2018 को भोपाल में 27 से 87 किलोमीटर के साथ, इंदौर में 31 से 55 किलोमीटर के साथ लंबी मेट्रो ट्रेन को मंजूरी प्रदान की गई। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा कि सबसे बड़ी मेट्रो भोपाल में है या इंदौर में, तो भोपाल में बन रही है 27 से 87 किलोमीटर के साथ। ठीक है, इंदौर में 31 से 55 किलोमीटर लंबी मेट्रो ट्रेन को मंजूरी प्रदान की गई। इंदौर मेट्रो के वास्तुकार जो है ना, वो रोहित गुप्ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रदेश का पहला वायु परिवहन 26 जुलाई 1948 को इंदौर ग्वालियर के बीच, पहला वायु परिवहन जो चला था इंदौर वो ग्वालियर के बीच चला था। ठीक है, सैनिक हवाई अड्डा जो है ना दोस्तों, वो सैनिक हवाई अड्डा ग्वालियर में है। ठीक है, जब ग्वालियर को पढ़ेंगे तब सैनिक हवाई अड्डा की कुछ खासियत देखेंगे कि जहाँ तक जब पाकिस्तान से या फिर अन्य देशों से जो लड़ाई होती है, तो जो लड़ाकू विमान होते हैं वो इंदौर और भोपाल अन्य जगह से नहीं, ग्वालियर से ही उड़ाए जाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि ग्वालियर हवाई अड्डे में ऐसा क्या कारण, तो जब ग्वालियर को अपन पढ़ेंगे तब उसको जरूर देखेंगे। ठीक है, उसकी फुटेज भी दिखाएंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की जो अहिल्या हवाई अड्डा है, वो मध्य प्रदेश का प्रथम जो है ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल यहाँ से फ्लाइट चालू हो गई हैं, लेकिन अब भोपाल भी हो गया। टोटल 5 हवाई अड्डे हैं दोस्तों। कहाँ कहाँ बताए थे मैंने, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो छतरपुर जिले में। ठीक है, तो 2 हवाई अड्डे अब इंटरनेशनल हो चुके हैं, भोपाल और इंदौर। पर पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर पूछें तो वो इंदौर में है। ठीक है, सबसे हाँ एक चीज़ इसमें और देख लो, 20वां प्रदेश, इसमें जो भारत का सबसे 20वें नंबर का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है और प्रदेश का पहला सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा, सब सर्वाधिक फ्लाइट यहीं से चलती हैं। आगे देखते हैं। 22 मई 1955 को प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र MPPSC ने पूछा है और व्यापम की कई परीक्षाओं ने भी पूछा है, तो आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। मैं खेला गया था आकाशवाणी केंद्र, ठीक है ना, ये खेला गया था, मिस हो गया है, इसको हटा दो। 1984 में इंदौर में दूरदर्शन केंद्र प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित है ना, इंदौर का दूरदर्शन केंद्र। ठीक है, टीबी कस्तूरबा ग्राम पूर्ण सौर ऊर्जा ग्राम है। कस्तूरबा ग्राम जो है ना पूर्णतः सौर ऊर्जा ग्राम है, वो इंदौर जिले में। ठीक है, प्रदेश का पहला हिंदी भाषा समाचार पत्र मालवा अखबार था। अगर प्रदेश का पहला समाचार पत्र पूछें तो ग्वालियर गजट था, अगर हिंदी पूछें तो मालवा अखबार था। इसकी शुरुआत देख लो, ये पूछेंगे जरूर, 1848 ईस्वी में पंडित प्रेम नारायण के संपादन में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की पहली व एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल 1915 से, ये सभी परीक्षाओं का फेवरेट क्वेश्चन है। खेल हलचल जो मध्य प्रदेश की पहली खेल पत्रिका थी वो इंदौर से चालू हुई थी। आगे देखते हैं। राज्य का मासिक हिंदी पत्र नवजीवन 1939 से दैनिक नवजीवन साहित्य में ये शामिल है। ठीक है, मासिक हिंदी पत्र नवजीवन। मध्य प्रदेश की खेल की राजधानी इंदौर है, ये हमने पहले ही देख लिया था। हाथोद सांवेर प्रदेश का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब
पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर 1890 ईस्वी यशवंत क्लब क्रिकेट क्लब, ठीक है। इंदौर 1924 सबसे पुराना क्रिकेट क्लब जो अभी भी चल रहा है, ठीक है। इंदौर का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है पारसी क्रिकेट क्लब जो अभी भी चल रहा है। आगे देखते हैं 1941 ईस्वी में महाराजा यशवंत राव ने कर्नल सीके नायडू जी के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन बनाया था तथा एमएम जगदाले इसके प्रथम सचिव थे, ठीक है। आगे देखते हैं नेहरू क्रिकेट स्टेडियम में प्रदेश में पहली बार ओडीआई मैच 1983 ईस्वी को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था। आप इसको नोट डाउन कर लो। नेहरू क्रिकेट स्टेडियम में प्रदेश में पहली बार ओडीआई मैच 1983 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। पहला ओडीआई मैच जो है ना 1983 में आया। अब देखो प्रदेश में विश्व कप का पहला मैच 1987 में, है ना। प्रदेश में विश्व कप का पहला मैच 1987 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच नेहरू स्टेडियम में खेला गया है। नेहरू स्टेडियम इंदौर में ही सचिन तेंदुलकर ने मास्टर ब्लास्टर ने 10,000 रन पूरे किए थे। उषा राजे होलकर स्टेडियम में 15 अप्रैल 2016 को पहला ओडीआई मैच खेला गया था, है ना। इसी होलकर स्टेडियम में वर्ष 2011 में वीरेंद्र सहवाग ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोहरे शतक 219 रन बनाए थे, ठीक है। आगे देखते हैं एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश के इंदौर के नरेंद्र हिरमानी। इंदौर ने 1987-88 में 1001 के खिलाफ एक ही टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे। इसको काट दो। 1988 में ये इंक्लूड नहीं कर पाया है, शायद वेस्ट इंडीज है यहाँ, वेस्ट इंडीज है यहाँ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक ही टेस्ट मैच में 16 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। आगे देखते हैं कैप्टन मुश्ताक अली प्रदेश के पहले क्रिकेट खिलाड़ी व विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय। आगे देखते हैं 1986 में अर्जुन अवार्ड विजेता है यहाँ संध्या अग्रवाल ने 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड 190 रन बनाए थे टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। आगे देखते हैं इंदौर हॉकी खिलाड़ी शहनवाज हुसैन का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया है। शहनवाज हुसैन का, ठीक है। इंदौर के जो हॉकी खिलाड़ी हैं उनका रोड एक्सीडेंट में हाल ही में निधन हो गया है। अभय खेल प्रसार प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, इसको अच्छे से देख लो। अभय खेल प्रसार है वो इंदौर का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, पूरे मध्य प्रदेश का इंडोर स्टेडियम, ठीक है। अभय खेल प्रसार इंदौर के खिलाड़ी जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो इंदौर जिले से संबंधित है, राहुल द्रविड़ हैं, आबिश खान है ना, और सीके नायडू हैं, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। तो इंदौर के बारे में सारे तथ्य हमने यहाँ इंक्लूड कर दिए हैं। आप लोग इसको देखिए और सारे नोट डाउन कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।